सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि क्या यूपी मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक है या असंवैधानिक। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट निजी प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी कि जन कल्याण के काम के लिए सरकार किसी की निजी प्रॉपर्टी ले सकती है या नहीं। यह मामला संविधान की धारा 39(b) से जुड़ा हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 3 बार फैसले सुना चुकी है। इसके बावजूद यह मामला एक बार फिर से संविधान पीठ के पास पहुंचा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, कितनी देर में फैसला आ सकता है ये? देखिए, फैसला सुनाना जो है वो शुरू कर दिया है। 9 जजों की ये बेंच है जिसमें जो अध्यक्षता है वो डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजेआई है वो इस पूरी बेंच को कर रहे हैं। और इस जो पूरा ये ऑर्डर है इसमें 3 ऑर्डर लिखे गए हैं। इस केस में 3 फैसले लिखे गए हैं। बेंच की सदस्य जस्टिस नागरत्ना जो है वो बहुमत के फैसले से आंशिक रूप से सहमत है। वहीं जस्टिस धुलिया ने साथी जजों से अलग राय अपने फैसले में जाहिर की है। और जो सीजेआई है उन्होंने अपना फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है यहाँ पर हुसैन, और उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31C को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया था वह बरकरार है और हम सभी इस पर एकमत हैं। सीजेआई ये भी कह रहे हैं कि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुच्छेद 31C लागू रहेगा। तो ये 9 जजेस की बेंच है जो कि इस पूरे मामले के अंदर फैसला सुना रही है। और इसके बाद, क्योंकि ये अहम फैसला है, इसके बाद जो दूसरा फैसला सुनाया जाएगा वो पूरा वक्फ बोर्ड के जो पूरा जो फैसला है वो सुनाया जाना है, जिसका इंतजार सब जो मदरसा एक्ट है उसके ऊपर पूरी जो सीजेआई की बेंच है वो इसके ऊपर फैसला सुनाएगी। तो अभी जिस तरीके से जो पहले 9 जजेस का जो बेंच है वो इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी, उसके बाद जो मदरसा एक्ट है उसमें 3 जजेस की बेंच जिसको डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो बेंच इस पूरे मामले पे जो मदरसा एक्ट है उस पर फैसला सुनाएगी। तो मदरसा एक्ट के अंदर अब जिस जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद 22 अक्टूबर को मदरसा एक्ट पर जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था। पूरा मामला जो जुड़ा है वो, तो जैसा कि अतुल बता रहे हैं कि फैसला लिखे जाने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही वक्त में हम डिटेल आपको बता पाएंगे कि निजी संपत्ति सरकार क्या किसी की इस्तेमाल कर सकती है जन कल्याण के कामों के लिए या नहीं। इस पर फैसला आएगा और उसके बाद